रानी, बस करो मेरी तारीफ करना। आखिरकार वो दोनों मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उन दोनों ने मेरी हमेशा मदद की है। अच्छा, अगर तुम यहाँ पर आई गई हो तो क्या मैं तुमसे परमिशन मांग सकता हूँ? हाँ कहो। मैं तुम्हारी डैड की दुकान के सामने सोना चाहता हूँ। क्या मतलब? हाँ, बस आज रात के लिए यहाँ पर सोना चाहता हूँ। रानी कोई जवाब देने की बजाय रोने लग जाती है। क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? रानी रोते हुए कहती है, हाँ जंकुक, तुमने गलत बोला है। लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? मैं तो बस यही चाहता हूँ। चुप रहो जंकुक, इतनी रात को यहाँ ठंड में तुम सोओगे, अगर तुम बीमार हो गए तो फिर तुम काम कैसे करोगे? और त्योंग से मिलने का तुम्हारा सपना पूरा कैसे होगा? तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जंकुक। ये सुनते ही जेके की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेके कहते हैं, रानी तुम रोना बंद करो, तुम सच में एक रोने वाली बच्ची हो। मैं तो एक आदमी हूँ, मैं कहीं भी सो सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं जंकुक, मैं तुम्हें ऐसे सड़क पर सोने नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो अभी। मैं तो तुम्हें पहले ही ये ऑफर देने वाली थी कि तुम मेरे साथ चलकर मेरे घर पर रहो, लेकिन मुझसे पहले जिमिन ने तुम्हें ऑफर दिया अपने साथ घर ले जाने का। लेकिन तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं रानी, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। इस समय तुम्हारे डैड के वैसे ही बहुत एहसान है मुझ पर, उन्होंने मुझे नौकरी दी है, और इसके बाद भी मैं तुम्हारे घर पर जाकर रहूं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है जंकुक, मेरे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने ही अपने डैड से बात करती हूँ। रानी उसी टाइम अपने डैड को फोन करके पूछती है कि डैड, क्या मैं जंकुक को अपने साथ घर लेके आ सकती हूँ? रानी के डैड उसको परमिशन देते हैं और कहते हैं तुम जंकुक को लेके जल्दी से घर आ जाओ। उसके बाद वो दोनों रानी के घर चले जाते हैं। रानी अपने घर ले जाने के बाद जंकुक को एक कमरा देती है और कहती है कि इसे अपना ही घर समझो और आराम करो। थैंक यू रानी, तुम्हारे डैड का और तुम्हारा मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ। जंकुक तुम इस बारे में मत सोचो, बस तुम आराम करो, मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट। रानी के जाने के बाद जेके फिर से त्योंग की यादों में खो जाते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है त्योंग, शायद तुम भी मुझे याद कर रहे होगे त्योंग। और इसी तरह जंकुक फिर से अपने काम में लग जाते हैं और रानी के घर पर ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद सबकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। हॉबी की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। जाने से पहले वो जंकुक से मिलने के लिए जाते हैं। हेलो जंकुक। हॉबी हियोंग, आप यहाँ पर? चलो जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हॉबी जंकुक को बताते हैं कि वो अमेरिका जाने वाले हैं। हॉबी हियोंग, सच में आप अमेरिका जाने वाले हैं? तो वहाँ जाकर आप मेरी हेल्प करेंगे ना त्योंग को ढूंढने में? उस दिन से अभी तक त्योंग ने मुझसे बात नहीं की है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है हियोंग। हाँ जरूर जंकुक, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें त्योंग का सही एड्रेस पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उसके एड्रेस के बारे में। इसका मतलब कि त्योंग को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। हियोंग प्लीज आप मेरे लिए त्योंग को ढूंढे, कम से कम मैं जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। हाँ जंकुक, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए उसको जरूर ढूंढूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू हॉबी हियोंग। जेके हॉबी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखना, और मुझे उम्मीद है कि तुम उसी कॉलेज में पढ़ोगे जहाँ पर त्योंग पढ़ता है। वहाँ जाने के बाद मुझे उसकी खबर देना मत भूलना। हाँ ठीक है जंकुक, मैं समझ गया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिमिन और शुगा यहाँ पर मुझे बाय कहने के लिए भी नहीं आए। शायद उन दोनों को भी और वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अब मुझे जाना होगा जंकुक, तुम अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर फोन करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि त्योंग भी मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। गुड बाय जंकुक। बाय बाय हियोंग। जंकुक, जिमिन तुम यहाँ? क्या हॉबी चला गया? हाँ वो चले गए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम अब तक नाराज हो। मैं उसे गुड बाय भी नहीं कर पाया। अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है? हाँ जंकुक, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने हॉबी पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। हॉबी के बारे में तुम मत सोचो, हॉबी बहुत ही समझदार है, वो समझ जाएगा। तुम्हें अभी जाकर शुगा से माफी मांगनी चाहिए। जाकर पहले अपने रिश्ते को ठीक करो जिमिन। अगर शुगा ने मुझे माफ नहीं किया तो क्या पता वो खुद भी इस रिश्ते को ठीक करना नहीं चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है जिमिन। शुगा तुम यहाँ? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ शुगा तुम्हें? चलो मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। चलो ना शुगा, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों नहीं होगी? तुम्हें पता दिन रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे, तुम ठीक हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपने ईगो के चक्कर में चुप रहा। सॉरी शुगा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सॉरी जिमिन, मुझसे भी गलती हुई है।
मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। असल में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हम दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते? क्या बात है शुगा, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या हम दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि फिर से हम दोनों एक साथ हो जाएं। तो बताओ, क्या फिर से तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जेके इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ। पता नहीं तियांग और मैं कब हम दोनों एक साथ होंगे। और ऐसे ही एक साल बीत जाते हैं। एक साल के अंदर आज तक जंगकुक तियांग का पता नहीं लगा पाए और हॉबी ने भी उनको कोई खबर नहीं दी। जेके सोचते हैं एक साल बीत गया, तियांग तुम कब मेरे पास वापस लौट कर आओगे? मेरे पास इतना पैसा भी नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें ढूंढूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस लौट आओ। दूसरी तरफ हॉबी तियांग की तलाश जारी रखते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करते हैं। हॉबी जाकर एक कॉलेज में पता लगाते हैं जहाँ पर उनको ये पता चलता है कि तियांग किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन कोई हॉबी को बताता है कि आज रात को इस कॉलेज में एक फंक्शन है, तो हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें रात को मिल जाए। रात को तुम यहाँ पर आकर उसका पता लगा सकते हो। रात को हॉबी उसी कॉलेज के बाहर जाकर खड़े रहते हैं और काफी देर तक इंतजार करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद कॉलेज से बाहर कुछ लड़के आते हैं। तियांग रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग हॉबी को इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हॉबी चिल्लाते हैं कि तियांग रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तियांग नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। हॉबी सोचते हैं ये तियांग को क्या हो गया है, वो इतना बदल कैसे गया? क्या मुझे इस बारे में जंगकुक को बताना चाहिए? जंगकुक, मुझे तियांग मिल गया है। सच में हॉबी तियांग? वो कैसा है? क्या आपने उसको मेरे बारे में बताया कि मुझे उसकी कितनी याद आती है, या उसने बताया कि वो यहाँ वापस मेरे पास कब आने वाला है? क्या उसे मेरी याद नहीं आती है? बताओ ना हियांग, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, वो कैसा है? हॉबी हियांग, आप चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं है? हाँ जंगकुक, वो ठीक है। उसने मुझे कहा कि वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है, लेकिन वो अभी वापस नहीं आ सकता। क्या वो वहाँ पर अभी बहुत ज्यादा बिजी है? हाँ जंगकुक, इस समय वो बहुत बिजी है अपनी पढ़ाई में, और वो सिर्फ अपना मन अपनी पढ़ाई में लगाना चाहता है, और वो ये चाहता है कि तुम भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है हियांग, मैं अपनी पढ़ाई मन लगा कर करूंगा, लेकिन उसको कहना कि मैं उसका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है जंगकुक, मैं उसको कह दूंगा। अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है हियांग, थैंक यू सो मच। जेके सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तियांग बिल्कुल ठीक है। तियांग, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा और अपनी पढ़ाई मन लगा कर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम दोनों एक साथ जरूर होंगे। आई एम सॉरी जंगकुक, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूँ, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। अगर मैं तुम्हें बताता कि तियांग ने मेरे साथ कैसा बिहेव किया है तो तुम दुखी हो जाते, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बारे में पता जरूर लगाऊंगा कि तियांग के साथ क्या हुआ है। और इसी तरह कुछ महीने और साल बीत जाते हैं। 4 साल बीत जाने के बाद जंगकुक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और रानी के डैड ने उनको अपनी कंपनी में मैनेजर की नौकरी दे दी है। हेलो मैनेजर, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे ऐसे मत बोला करो, तुम मुझे नाम से बुलाया करो। नहीं, अगर मैं तुम्हें नाम से बुलाऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रानी। नहीं जंगकुक, ऐसा नहीं है, तुम यहाँ तक पहुँचे हो अपनी मेहनत की वजह से। वैसे कल रात को ही मैंने अमेरिका जाने के लिए 2 टिकट बुक कर दी हैं। 2 टिकट क्यों? तुम किसके साथ जाने वाले हो? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तो सिर्फ अमेरिका तियांग से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, और वैसे भी वहाँ पर भी मुझे नौकरी मिल गई है। मिस्टर जिन का मुझे फोन आया था, वो मुझे अपने पास नौकरी देना चाहते हैं। मैं अब तियांग से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो ठीक है जंगकुक, तुम्हें जाना चाहिए। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जंगकुक, तुम दोबारा तियांग से मिल पाओगे। दूसरे दिन एयरपोर्ट पर शुगा और जिमिन भी जंगकुक से मिलने के लिए आते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी तियांग से मिल पाओगे जंगकुक, हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। वैसे ये बच्चा किसका है? ये हमारा बच्चा है। ये क्या बोल रहे हो आप? ये आपका बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ जंगकुक, ये हम दोनों का ही बच्चा है। लेकिन कैसे? इसके बारे में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। फिलहाल तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी, तुम अभी जाओ। ठीक है हियांग।
मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तियांग और जंकू की मुलाकात बहुत जल्द हो जाएगी और वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे।